धौलपुर जिले में आज कांग्रेस जनों ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन तीर्थराज मचकुंड पर स्थित गौशाला में मनाया, जहां कांग्रेस जनों ने गायों की पूजा अर्चना कर उनको गुड़ और चारा खिलाकर सचिन पायलट के लिए दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस जनों ने सचिन पायलट आई लव यू और जिंदाबाद के भी नारे लगाए। सचिन पायलट का जन्मदिन संघर्ष के रूप में मनाते हुए कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर भजनलाल सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना देकर नारेबाजी की। कांग्रेस जनों ने बताया कि बारिश के कारण धौलपुर शहर की 3 दर्जन कॉलोनियों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोग घरों में कैद हैं और कॉलोनी के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पानी की निकासी के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। साथ ही बारिश के कारण सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। जिले भर में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। बारिश के कारण नष्ट हुई फसल का सरकार द्वारा सर्वे नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सरकार आम जनता के साथ किसानों की सुनी नहीं रही है। गांधी पार्क से कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीडी शास्त्री, जिलाध्यक्ष साकेत बारी शर्मा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पीसीसी सचिव अमित मुदगल, श्याम पंडित, धनेश जैन, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, मदरसा बोर्ड संयोजक सुलेमान फारूक, महिला अध्यक्ष भावना सिंघल, लीना शर्मा, रोशनी शिवरे, आरती शिवरे, सरपंच मराईलाल घुरैया ने भी संबोधित किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिवस जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बारी शर्मा के नेतृत्व में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया और गौरक्षा के संकल्प के साथ उनकी दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर राजेश प्रजापति, लोकेंद्र कड़ेरा, संजय बघेल, अविनाश शास्त्री, रोहित मुदगल, पार्षद ब्रजलाल, संदीप कंसाना, जीतू कंसाना, गुर्जर महासभा के उपाध्यक्ष सत्यमान बैसला, सुरेंद्र, मानवेंद्र सिंह, बनवारी लाल जाटव, जगदीश प्रसाद त्यागी, दीपक सक्सेना, सेजा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर गांधी पार्क से सभा करके एकत्रित हुए और हम जो जल भराव की समस्या, सड़कों पर गड्ढे, अघोषित बिजली कटौती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर साहब के द्वारा। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जनता वास्तव में बहुत परेशान है, हालत बद से बदतर है। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरी कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। आज धौलपुर की जो भयावह स्थिति है उसको सुनने समझने वाला कोई नहीं है। आज इसी क्रम में सभी जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, अग्रिम संगठनों ने आज निर्णय लिया। आज सुबह प्रातः 9 बजे मदन मोहन गौशाला मचकुंड गांव धौलपुर पर सम्मानित पायलट साहब के सम्मान में गौपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशालाओं की गौ सेवा की गई, चारा उनकी व्यवस्था उनके लिए की गई, उनकी दीर्घायु जीवन की कामना हमने करी। और उसके बाद अपने संघर्षशील नेता ने जो हमें सुनाया है और दिखाया है और करके दिखाया राजस्थान में, जब 21 लोग हमारे विधायक राजस्थान के अंदर थे, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे राजस्थान में जलवा अपना दिखाया, ताकत दिखाई, संघर्ष किया, इसके दम पर हमारी सरकार बनी। उस नेता ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। तो आज हमने निर्णय लिया कि आज जो संघर्ष धौलपुर में होना चाहिए वो आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। जल भराव की स्थिति बहुत खराब है, पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधा सभी से धौलपुर बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। लोग अपने घरों के ताला लगा के अपने गांव को लौट गए, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, भोजन पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही, नीचे अंडरग्राउंड केबल बिछी हुई है, करंट जमीन में फैल रहा है, कोई सुनने समझने वाला नहीं है। सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, क्योंकि वो कहती है धौलपुर में तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। आज हमारे सब जनप्रतिनिधियों की ताकतों को रोक दिया गया है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता आज सभी इस निर्णय में पहुंचे हैं कि जो भी स्थिति होगी उसका सामना करेंगे। आज ज्ञापन के माध्यम से चेता रहे हैं, उसके बाद नहीं चेते तो जिला कलेक्टर का और जिला प्रशासन का, पूरा जिला कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ इसका घेराव करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा। जो आएंगे, जो हम ताकत दिखाएंगे, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। यदि ये नहीं मानते, मेरी कॉलोनी में आसपास एक जल भराव, यानी बीजेपी की सरकार है, सरकार पूरी तरीके से फेल है और जनता त्रस्त है। सुबह जब बालक जाते हैं, उनके पेरेंट्स, माँ बाप छोड़ने जाते हैं, तो घंटों घंटों पानी में जाते हैं, बच्चे के साथ गिर जाते हैं। उस पानी से कई निजात पाने के लिए कॉलोनी वासियों ने कई बार प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने चंदा करके उस पानी को निकाल रहे हैं। अब सरकार फेल है तो जनता चंदा करके अपने समस्या का समाधान कर रही है, तो ऐसी सरकार को तो नकारा सरकार कहेंगे, जहाँ में बीजेपी सरकार के नेता भी फेल और सरकार भी फेल, मैं तो मानूंगा। जिले के मनिया कस्बे में
8 सितंबर 2023 को आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने सरेबाजार कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 2 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पकड़े गए दोनों मुलजिमों पर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम धौलपुर एसपी ने घोषित किया था। बता दें कि जिले के राजाखेड़ा उपखंड के जलालपुर गांव के रहने वाले कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष 50 वर्षीय मेहताब सिंह गुर्जर पुत्र प्रद्युमन सिंह गुर्जर 8 सितंबर 2023 को मनिया थाना इलाके के बाजार से टेंट का सामान और नाश्ता वगैरह अपने परिजनों के साथ लेने आया हुआ था। तभी हमलावर कांग्रेस नेता मेहताब गुर्जर की रेकी करते हुए पीछे चल रहे थे। मेहताब गुर्जर अपने परिजनों के साथ टेंट वाले की दुकान पर पहुंचा तो सरे बाजार में हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग और कुल्हाड़ी के प्रहार से कांग्रेस नेता मेहताब गुर्जर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमलावर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राम लक्ष्मण गुर्जर और थान सिंह गुर्जर ठिकाने बदल कर फरार चल रहे थे। पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश भी दे रही थी, लेकिन हर बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर एसपी द्वारा 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस को आज शनिवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों आरोपी थाना इलाके के सकतपुर मोड़ पर घूम रहे हैं। पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मृतक मेहताब गुर्जर कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष था। उसके परिवार की महिला कैलाशी देवी सरपंच थी और सरपंची के चुनाव को लेकर करीब 20 साल से ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल पक्ष से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। पुरानी रंजिश के चलते कांग्रेसी नेता की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या की थी। दिनांक 8/9/2023 को प्रार्थी श्याम सुंदर गुर्जर द्वारा अपने चाचा मेहताब सिंह गुर्जर की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें पूर्व में मुलजिमान राहुल, सुमित एवं राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दिनांक 6/9/2024 को प्रकरण में वांछित इनामी बदमाश राम लक्ष्मण उर्फ तवल एवं थान सिंह उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान अभी पीसी रिमांड पर हैं। मुलजिमानों से प्रकरण के संबंध में अनुसंधान व पूछताछ की जा रही है। जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने अपना फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने आज शनिवार को पार्वती बांध में सेरनी और पार्वती नदी से लगातार पानी की आवक को बढ़ता देख पार्वती बांध के 3 गेट को 3-3 फीट खोलकर 5182 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। अगर बांध में पानी की आवक और बढ़ी तो गेट और खोले जा सकते हैं। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 50 से अधिक गांव में राजस्व कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की बराबर क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए बांध के 3-3 गेट 3-3 फीट खोलकर 5182 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं। धौलपुर जिले में कौमी एकता एवं सौहार्द की मिसाल माने जाने वाले ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर मेले का शुभारंभ 8 सितंबर ऋषि पंचमी को संतों के शाही स्नान के साथ होगा। तीर्थराज मचकुंड मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों और दूरदराज इलाकों की तादाद में श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचते हैं, तो वहीं फाड़ वाले अब्दुल साहब बाबा की दरगाह में माथा टेकते हैं और शाम को उर्स कव्वाली का लुत्फ उठाते हैं। धौलपुर के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित सुरम्य प्रकृति सरोवर मचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है, जो कि 108 मंदिरों की श्रृंखला से घिरा हुआ है। इस बार मचकुंड मेला का आयोजन 8 सितंबर से संतों के शाही स्नान के साथ होगा, जहां संत सुबह 6 बजे अखाड़े के रूप में भारतीय हनुमान मंदिर से धाम की ओर प्रस्थान करेंगे और कुंड में शाही स्नान करेंगे। मंगल भारती हनुमान मंदिर के महंत रणछोड़दास ने बताया कि इसके बाद संतों का भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस पर मेला का शुभारंभ होगा। मान्यता है कि यहाँ 90 भाई जोड़ों के सहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। हजारों की संख्या में 90 भाई जोड़े हर वर्ष यहाँ आते हैं। वहीं इस मेले की मान्यता है कि सुबह श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंड में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, फिर शाम को पहाड़ अब्दुल शाह की दरगाह पर माथा टेक कर रात्रि में होने वाले मुशायरे और कव्वाली का लुत्फ उठाते हैं। मेले में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। कौमी एकता के प्रतीक मचकुंड मेले वाले दिन दरगाह पहाड़ वाले बाबा का उर्स आयोजन होता है और इस बार 131वां सालाना उर्स आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7 अगस्त को मीला शरीफ तो 8 अगस्त को मुशायरा का आयोजन होगा। 9 अगस्त को कव्वाली की शाम सजेगी। इस दौरान कव्वाली में सिंगर सलीम अल्ताफ़ गुलशानाबाद, जाबरा रतलाम और सलमान अजमेरी सिंगर नागपुर महाराष्ट्र अपनी कव्वाली प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे से होगा। सौहार्द और एकता का प्रतीक मचकुंड मेले वाले दिन वहीं पास स्थित शेर शिकारा
दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे पर भी हज़ारों की संख्या में सिपाही पहुंचेंगे जो सुख शांति और भाईचारे की अरदास लगाएंगे। गुरुद्वारे के प्रबंधक संत ठाकुर सिंह ने बताया कि मचकुंड मेला सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस दिन यहाँ 3 धर्मों के लोगों का समागम होता है। मेला वाले दिन गुरुद्वारे पर भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं जो इस स्वर्णिम काल का हिस्सा बनते हैं। इस बार मचकुंड मेला में जाने के लिए कई रास्ते खराब हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको ध्यान नहीं दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। जोरदार हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने बाड़ी 2 घंटे में 2 इंच से अधिक बारिश दर्ज की है। बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध की रपट पर पानी का बहाव तेज हो गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंघल ने बताया कि पिछले कई दिनों से जिले में कहीं पर भी तेज बारिश दर्ज नहीं की गई है, केवल बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला है और तेज बारिश दर्ज की गई। इस दौरान बाड़ी उपखंड क्षेत्र के करीब 52 mm पानी बरसा है और बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते कई बांधों में पानी तेज गति से आया है। रामसागर बांध की रपट पर बहाव तेज हो गया है, यहाँ 8 इंच की रपट पहुँच गई है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन राजकुमार सिंघल ने बताया कि बाड़ी उपखंड क्षेत्र में 7 बांध हैं जो इस बार मानसूनी सीजन में लबालब हो गए हैं। 5 बांधों में चादर चल गई है, 2 बांध पूरी तरह भरे हुए हैं। इनमें सबसे अधिक रामसागर बांध में पानी की आवक हुई है। इस बांध की भराव क्षमता 25.1 फीट है, जिसमें 27 फीट तक पानी पहुंच गया था। अभी भी 7-8 इंच ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी रपट पर लगातार चल रही है। वहीं पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जो पूरा भरा हुआ है। इसके 3 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इसके अलावा उर्मिला सागर बांध की भराव क्षमता 28 फीट है, जो लबालब होने की स्थिति में है। इसमें 27.5 फीट पानी है। तालाबसाई में 11 फीट की भराव क्षमता पर 11 फीट पानी है। हुसैनपुर में 8 फीट की भराव क्षमता पर 8.5 फीट पानी है। उमरी बांध की भराव क्षमता 7 फुट है, जो पूरा भरा हुआ है। आरटी बांध से भी लगातार झरना चल रहा है। धौलपुर जिले भर में गणेश महोत्सव की धूम रही है। जिले भर में विघ्नहर्ता के महोत्सव को लेकर पंडाल सज गए हैं, जहां विशेष तैयारी की गई है। लोगों ने विशेष मुहूर्त में भगवान गजानंद की स्थापना की। बाड़ी शहर में आज गणेश चतुर्थी पर गजानंद की जगह जगह सामूहिक स्थापना की गई। शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के रूप में गजानंद को कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। वहां विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के बीच स्थापना की गई। इसके बाद भगवान गजानंद की आरती हुई और सामूहिक महोत्सव शुरू हो गए। इससे पूर्व शुक्रवार की रात को शहर के सत्यनारायण धर्मशाला में विनायक सेवा समिति के पदाधिकारी की एक बैठक हुई, जिसमें गणेश महोत्सव के दौरान कार्यक्रमों की अंतिम समीक्षा के साथ गणपति महोत्सव के दौरान सभी व्यसनों को त्यागने का संकल्प लिया। गणपति महोत्सव के तहत शहर की जगह जगह सामूहिक स्थापना की गई। शहर के कोटपाड़ा मोहल्ले में जहां बाल गणेश सेवा समिति ने स्थापना कराई, वहीं अग्रवाल धर्मशाला में विनायक सेवा समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बालेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल ने सामूहिक कार्यक्रम रखा है। गणपति महोत्सव के तहत शहर के मलकपाड़ा, कहार गली, अमलीपाड़ा, कीड़ी, भदौरियापाड़ा, नयावास, बसेड़ी रोड, तुलसी भवन रोड, संतनगर रोड पर भी भगवान गणेश की सामूहिक रूप से विराजित किया गया। जिले भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पंडाल सजाए हैं और मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी को लेकर सुबह से ही गणेश जी के मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी के त्यौहार को लेकर जिले भर में अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धौलपुर शहर में भार्गव वाटिका स्थित गणेश जी के मंदिरों में पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कराई गई। जिले के सरमुद्रा कस्बे में आज शनिवार को गणेश चतुर्थी पर जगह जगह गणेश मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ नजर आई। भक्तों ने भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विनायक भक्त मंडल के द्वारा कस्बा में अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसकी कलश यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। साथ ही कलश यात्रा में भजनों की धुनों पर भक्तों ने नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया और लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। साथ ही अन्य जगहों पर भी भक्तों के द्वारा सुंदर सुंदर पंडाल सजाकर मूर्तियों की स्थापना की गई। इस दौरान दीपक गोयल, प्रवेश झा, सुनील मराठा, रजत गर्ग, गोविंद झा, राम जिंदल, बंटी, सुभाष गर्ग, दीपक गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिले के सरमथरा उपखंड के गांव हुलासपुरा में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीण लामबंद हुए। गांव के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवाओं ने शुरुआती तौर पर गांव में सार्वजनिक रास्तों में जमा हो रहे कीचड़ और मलबे को ट्रैक्टरों के माध्यम से हटाकर रास्तों को साफ किया। उसके बाद गांववासियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए एकजुट होकर गाँव के रास्तों में अपने घर और बाड़े आदि के सामने जमा पत्थर आदि को खुद ब खुद हटाकर रास्तों को साफ सुथरा व सुगम बनाने की युवाओं की मुहिम को साकार रूप देने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। गांव के अंदर मुख्य रास्तों में से मलबे आदि को उठाने के बाद ग्रामीणों ने गांव से होकर गुजरने वाले मुख्य रास्तों से जलभराव वाले उबड़ खाबड़ स्थानों पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से समतलीकरण किया। इस कार्य में युवा वर्ग के सहयोग के लिए गाँव के बुजुर्ग के साथ खड़े रहे। गाँव से गुजरने वाला मुख्य रास्ता बरसों से क्षतिग्रस्त पड़ा है। ऐसे में सीसी रोड के अभाव और जल निकासी को उचित प्रबंधन न होने के कारण न केवल गाँव वासियों बल्कि क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोगों को प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गांव में सरकार के ग्रामीण विकास प्रतिबद्धता के दावे पूरी तरह से बेअसर दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण संबंधित सरकारी निकायों का उदासीन रवैया है, जो सरकार के ग्रामीण विकास के प्रयासों को धरातल पर क्रियान्वयन करने में सफल नहीं है। गांव के सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में जम्मू से कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे गाँव के बुजुर्गों और मार्गदर्शन एवं गाँववासियों के सहयोग से
पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के जीवन में उतारने एवं अपने गांव एवं क्षेत्र में जन जागरूकता का प्रसार करते हुए गांव विकास के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सर्वप्रथम गांव के कर्मचारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़कर गांव के विकास के लिए कार्य योजना पर चर्चा की। मीटिंग में गांव के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार लोगों को भी जोड़कर उनके मार्गदर्शन एवं गाँव की समस्याओं की समीक्षा करते हुए उनके निराकरण की रूपरेखा तैयार की गई। मीटिंग के लिए निर्णय के अनुसार सभी कर्मचारियों के गांव विकास के लिए आर्थिक अंशदान किया। उसी अंशदान से गांव के रास्तों का समतलीकरण किया गया और आगे भी गांव विकास कार्यों में सहयोग किया जाता रहेगा। कर्मचारियों से शुरू हुई इस मुहिम में गांव के अन्य युवाओं एवं बुजुर्गों द्वारा भी तन मन धन से सहयोग किया जा रहा है। जिले के सरमुत्रा कस्बे में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यूथ द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन गायों को चारा एवं गुड़ खिलाकर अनोखे अंदाज में मनाया गया। वहीं संदर्भ में यूथ कांग्रेस नेता सुब्रण खेमरी ने बताया कि आज जन जन के लाडले एवं हम सभी युवाओं के आदर्श सचिन पायलट के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश भर में जगह जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हमारे सरमुत्रा ब्लॉक पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा केक न काटते हुए गायों को चारा एवं गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही ईश्वर से सभी के द्वारा पायलट की खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान सुब्रण मीणा, शिव कुमार, संतोष, साहिल, कमल किशोर, अल्फीज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के सरमुत्रा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विभागीय निर्देशों की पालना में आसन्न जिलों में संचालित होने वाली केंद्र सरकार की योजना तिथि भोज के तहत विद्यालय की सभी लगभग 500 छात्राओं को पौष्टिक भोजन कराया गया। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार आसन्न जिलों में भामाशाह और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन कराने के उद्देश्य से तिथि भोज का कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रेरक शिक्षक राजू सेन ने कहा कि चैरिटी बैक्स होम की तर्ज पर इसका शुभारंभ विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया गया। आज के भोज के भामाशाह विद्यालय के भगवान दास, ममता देवी, बीना मीणा, बाबूलाल, रामेश्वर मीणा, रंजीता मीणा, विनोद, श्रीमल निरंजन, श्वेता दीक्षित, विष्णु शर्मा, पुष्पेंद्र, अंकित, धर्मपाल बराला, भगवान स्वरूप, मंजू मीणा, माया देवी और राजरानी और राजू सेन रहे। जिले में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर और बाबू महाराज विकास समिति द्वारा गुर्जर समाज के आराध्य देव बाबू महाराज मंदिर कुदित्रा, धूमबाड़ी और धौलपुर पर सर्वप्रथम बाबू महाराज की पूजा अर्चना की गई। फिर चक्रवर्ती गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प चढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की महान जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ वरिष्ठ जनों का साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। एडवोकेट जंडेल सिंह और भगवान सिंह मास्टर ने बताया कि बाड़ी धौलपुर में गुर्जर समाज के आराध्य देव बाबू महाराज का भव्य मंदिर है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दौज को लक्की मेला लगता है। बाबू महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। ज्योति के रूप में बाबू महाराज प्रकट होते हैं, जहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके दूसरे दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यहाँ धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस एवं गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की महान जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यह दिवस 18 स्टेट में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ घरों में इनकी प्रतिमा पर लोग घी का दीपक जलाकर अपने घरों में खीर, पूरी, पकवान बनाते हैं और जगह जगह भंडारे, सभाएं, एली आयोजन, ब्लड डोनेशन, फल वितरण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने कहा कि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हमारे इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी और जन जन तक पहुंचाना। हमारा इतिहास बहुत ही मजबूत और सशक्त रहा है। इसमें उदाहरण के तौर पर हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश को आप जान सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का जन्म विक्रम संवत 1873 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया बराह की जयंती के दिन हुआ। इनका स्वर्गवास विक्रम संवत 945 को हुआ। इनके पिता का नाम रामभद्र और उनकी माता का नाम अप्पा देवी था। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा एवं बाबू महाराज विकास समिति धूमबाड़ी धौलपुर द्वारा बाबू महाराज मंदिर कुदिन्ना धूम बाड़ी धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस एवं चक्रवर्ती गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज महान की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुर्जर समाज के लिए ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खास है, जिसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दौज, जिसमें कुदिन्ना धूम बाड़ी धौलपुर में गुर्जर समाज के आराध्य देव बाबू महाराज का लक्की मेला लगता है और इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात तीज को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस एवं चक्रवर्ती गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज महान की जयंती को देश का पूरा गुर्जर समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। साथियों, ये दोनों ही दिन गुर्जर समाज के इतिहास को जानने और समझने के लिए बड़े ही खास दिन हैं। अतः हमारे युवा समाज, युवा वर्ग एवं समस्त गुर्जर समाज को इस गौरवपूर्ण इतिहास को जानना और समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
जिले में सेन समाज के संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व दशरक्षण पर्व 8 से 17 सितंबर तक धार्मिक आस्था के साथ मनाए जाएंगे। जैन धर्म में 10 दिनों तक दशरक्षण धर्म की पूजा अर्चना होगी। जैन मंदिर में प्रातः श्री जी का अभिषेक विश्व कल्याण के लिए शांतिधारा विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। दशरक्षण महापर्व के दौरान प्रथम दिन उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, अभिमान एवं घमंड का त्याग, उत्तम आजव धर्म, पवित्रता, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म सहित दशरक्षण होते हैं, जिनकी इस दौरान आराधना की जाती है। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि यह सभी आत्मा के धर्म में दशरक्षण महापर्व में त्याग, संकल्प और आराधना पर विशेष जोर दिया जाता है। 10 दिनों में उपवास किए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, धर्मशाला स्थित मुनीश्वरनाथ जैन जिनालय चैतालय को भव्यतापूर्वक तैयारी की जा रही है। दशरक्षण महापर्व के आयोजन पर परम पूज्य विद्यानाचार्य पंडित रोहित जैन शास्त्री सांगानेर टीकमगढ़ के सानिध्य में दशरक्षण पर्व संपन्न होंगे। इस पावन पर्व की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। प्रथम दिन उत्तम क्षमता धर्म की पूजा होगी। 13 सितंबर को धूप दशमी और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को समापन होगा। जैन समाज के अध्यक्ष एवं पार्षद धनेश जैन ने प्रशासन और नगर परिषद से आग्रह किया कि इस अवसर पर जैन मंदिर मार्ग, जैन धर्मशाला मार्ग एवं जैन मोहल्ला की नियमित साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट सुचारू व्यवस्था कराई जाए। संयम आत्मशुद्धि के महापर्व दशरक्षण पर्व जैन धर्म के कल से प्रारंभ हो रहे हैं और श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को भव्यतापूर्वक सजाया गया है। इस तरह 1008 श्री मुनीश्वरनाथ जिनालय और चैतालय को भव्यतापूर्वक सजाया गया है। सारी तैयारियों को अंतिम दे दिया गया है। निश्चित रूप से 10 दिन तक ये संयम आत्मशुद्धि का महापर्व बड़ी धार्मिक आस्था के साथ जैन समाज द्वारा मनाया जाएगा। इस अवसर पर हमारे बीच रोहित शास्त्री जी सांगानेर से पधार रहे हैं। उनके परम मंगल सानिध्य में सारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुबह विशेष पूजा अर्चना होगी, श्री जी का अभिषेक होगा, विश्व कल्याण की शांतिधारा होगी और शाम को विशेष धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर किया जाएगा। मैं सभी की सुख समृद्धि की कामना संपूर्ण जैन समाज की ओर से करता हूँ। आओ हम सब लोग इस 10 दिन की उपासना, पूजा और प्रार्थना के अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सादर जय जिनेंद्र।